हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हमने हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, नया सब्जेक्ट। और हिंदू लॉ में तीन क्वेश्चन पढ़ लिए हैं मेंस के। एक तो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि के सोर्स, एक हिंदू कौन है, हु इज हिंदू, और एक यूजेज एंड कस्टम यानी प्रथा और रूढ़ी, इनके बारे में आज ये हम चौथा मेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें प्री के क्वेश्चन भी मिले हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्री के ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, मेंस के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन ये आता है, हिंदू विधि की कौन सी दो प्रमुख शाखाएं हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो एक तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हिंदू विधि में शाखाएं, क्योंकि हिंदू विधि तो लगभग आज कोडिफाइड है। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है जहां पर हिंदू विधि कोडिफाइड है वहां कोडिफाइड के तहत न्याय होगा, जहां कोडिफाइड नहीं है तो फैसला इन शाखाओं के द्वारा ही होता है। क्योंकि इनमें बताया गया है कि यदि ऐसा विवाद होता है तो उसका क्या निर्णय होना चाहिए। दो प्रमुख शाखाएं हैं, आपको याद रखना है। नंबर एक मिताक्षरा, नंबर दो दायभाग। दोनों के लेखक पूछे जाते हैं। मिताक्षरा के जो लेखक हैं विज्ञानेश्वर महोदय हैं, दायभाग के जो लेखक हैं जिमूत वाहन हैं। विज्ञानेश्वर ने जो मिताक्षरा वो किस पे लिखी है, याग बलक के स्मृति पर लिखी है। जिमूत वाहन ने दायभाग लिखी है, ये नहीं बताया गया है। फिर मिताक्षरा कहां लागू होती है, तो संपूर्ण भारत पर लागू होती है, बंगाल एवं असम को छोड़कर। दाय भाग कहां लागू होती है, तो बंगाल असम बचा है मिताक्षरा से, तो दाय भाग बंगाल और असम में ही लागू होती है। लेकिन फिर भी जो चीजें दाय भाग में छूट गई हैं बंगाल असम में, उनमें मिताक्षरा ही लागू होती है। इसका मतलब मिताक्षरा एक पॉपुलर शाखा है हिंदू लॉ की। दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, कहा यह गया है कि कोडिफाइड हिंदू लॉ सब हिंदुओं के लिए एक लॉ जो है वो बनाता है। अतः जहां कोडिफाइड विषयों पर हिंदू लॉ की शाखाओं का कोई महत्व नहीं है, जहां कोडिफाइड लॉ है इन शाखाओं का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जहां पर कोडिफाइड नहीं है वहां आज भी निर्णय इन शाखाओं के द्वारा ही होते हैं। तो मिताक्षरा और दयाभाग, तो पहली शाखा देखें मिताक्षरा। मिताक्षरा में 5 उपशाखाएं भी हुई थी। वाराणसी उपशाखा, मिथिला उपशाखा, महाराष्ट्र या बंबई उपशाखा, द्रविड़ या मद्रास उपशाखा, पंजाब शाखा। मिताक्षरा में डॉक्टर यूसी सरकार ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ में लिखा है कि मिताक्षरा न केवल एक भाष्य है बल्कि वह स्मृतियों पर एक प्रकार का निबंध है जो 11वीं शताब्दी के अंत में अथवा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया था। यह सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री आंध्र प्रदेश के निवासी विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित, यानी विज्ञानेश्वर कहाँ के निवासी थे, आंध्र प्रदेश के, लिखित याग बलक के स्मृति पर आधारित एक उच्च कोटि का भाष्य है जो हिंदू विधि की एक शाखा का संस्थापक है। यह शाखा बंगाल और असम को छोड़कर लगभग सारे देश के हिंदुओं पर लागू होती है। तो संपूर्ण हिंदुओं पर लागू होती है, बंगाल और असम को छोड़कर। आज की स्थिति यह है कि यह शाखा बंगाल में भी उन विषयों पर जिनमें दाय भाग में विवेचना नहीं की गई है वहां मिताक्षरा को ही मान्यता दी गई है। यह जिमूत वाहन से लगभग 300 वर्ष पूर्व की रचना है। जिमूत वाहन ने दाय भाग भाष की रचना मिताक्षरा में जो प्रतिपादित उत्तराधिकार की निकटता के नियम के विरोध में किया था। उन्होंने इस नियम की परिमितता के संज्ञान में परलौकिक प्रलाप के आधार पर उत्तराधिकार के नियम का प्रतिपादन किया। बाद में जो थी मिताक्षरा 5 भागों में बट गई, जो मैंने बताया था, वाराणसी उपशाखा, मिथिला उपशाखा, महाराष्ट्र या बंबई उपशाखा, द्रविड़ या मद्रास उपशाखा और पंजाब उपशाखा। अब दाय भाग के बारे में जानते हैं। कहा गया है, जिमूत वाहन द्वारा रचित दाय भाग बंगाल में एक प्रमुख मान्य और प्राधिकृत ग्रंथ माना जाता है। जिमूत वाहन बंगाल के बड़े विधिवेत्ता हुए। इनके रचना काल के बारे में विधानों में काफी मतभेद है, लेकिन संभवतः ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया। प्रसिद्ध विधिवेत्ता काड़े के अनुसार दाय भाग का लेखन काल 1090 से 1030 एडी है। विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्री धन पर यह प्रमुख ग्रंथ है तथा इन विषयों पर एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिपादन करता है। तो ये दाय भाग का मामला है, तो ये मिताक्षरा है, दाय भाग है। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि ये कि दोनों में क्या अंतर है। कभी कभी अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी 30 तारीख को उत्तराखंड
पीसीएसजे प्री एग्जाम है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो मिताक्षरा है, इसमें 6 अंतर बताए गए हैं कि पहला है मिताक्षरा एक टीका है, जबकि दयाभाग संशोधित पद्धति है। यानी मिताक्षरा क्या है, ये टीका है, दायभाग क्या है, एक संशोधित पद्धति है। दूसरा ये है कि फैक्टम बैलेट का सिद्धांत, ये सिद्धांत मिताक्षरा पद्धति में सीमित रूप में माना गया है, जबकि फैक्टम बैलेट का सिद्धांत दायभाग में पूर्ण रूप से माना गया है। तीसरा यह है कि सजातियों की अपेक्षा निकट संबंधी को उत्तराधिकार के मामले में अधिक महत्व दिया जाता है मिताक्षरा में, जबकि दायभाग समझ संहिता का एक सार संग्रह है। चौथा यह है कि दाय के संबंध में दाय का सिद्धांत रक्त पर आधारित है, यानी जो उत्तराधिकार है वो किस पर, दाय पर, मिताक्षरा में, जबकि दायभाग परलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात दाय में प्राप्त कर सकते हो जो मृतक को पिंडदान दे सके। पांचवा है मिताक्षरा में हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक कि वे अविभक्त हैं। दायभाग में संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अविभक्त संपत्ति में अपने अंश को हस्तांतरित कर सकता है। ये जो लास्ट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मिताक्षरा में संयुक्त संपत्ति के विषय में मिताक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है, पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है, ठीक, जबकि दायभाग शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद होता है। तो ये कुछ इनमें अंतर थे, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा ये दोनों शाखाएं ही महत्वपूर्ण है हिंदू लॉ में, और इन पर ही हिंदू लॉ के फैसले होते हैं। लेकिन जहां कोडिफाइड लॉ नहीं है, जहां कोडिफाइड लॉ है वहां कोडिफाइड ही लॉ माना जाएगा। वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखिए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।